सोचिए, एक ऐसा हथियार जो आपके सबसे बड़े दुश्मन को तो खत्म कर दे, लेकिन साथ ही आपको भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। मेडिकल की दुनिया में नियोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक कुछ ऐसा ही है। ये जानलेवा इन्फेक्शन से लड़ने की जबरदस्त ताकत रखता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आइए इस दो धारी तलवार को जरा और करीब से समझते हैं। तो फिर बात क्या है? क्या नियोमाइसिन एक हीरो है जो हमें खतरनाक बैक्टीरिया से बचाता है, या फिर ये एक छिपा हुआ विलन है जो हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है? इस पूरी चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये पता लगाएंगे कि डॉक्टर्स इस नाजुक बैलेंस को कैसे बनाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि नियोमाइसिन आखिर काम कहाँ आता है। फिर हम उन चेतावनियों पर ध्यान देंगे कि कब इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हम इसके साइड इफेक्ट्स की पूरी लिस्ट देखेंगे। ये जानेंगे कि ये दूसरी दवाओं के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और आखिर में ये समझेंगे कि मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरती जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। नियोमाइसिन असल में करता क्या है? आइए मेडिकल फील्ड में इसकी भूमिका को समझते हैं। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स की एक खास फैमिली से है, जिसे एमिनोग्लाइकोसाइड कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एंटीबायोटिक्स की दुनिया का कोई बहुत भारी भरकम हथियार हो, जिसे सिर्फ सबसे गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ही निकाला जाता है। ये पावरफुल तो है, पर इसे चलाना बहुत सावधानी से पड़ता है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है? देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये पेट के इन्फेक्शंस जैसे डायरिया से लड़ता है, और तो और सर्जरी से पहले आंतों को साफ करने में भी मदद करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी जैसे जरूरी अंगों के गंभीर इन्फेक्शन से लेकर त्वचा और आंखों के इन्फेक्शन तक हर जगह अपनी भूमिका निभाता है। अब जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये एक बहुत ताकतवर दवा है, और इसका सीधा मतलब ये है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। तो अब हम उन हालातों को देखेंगे जहां नियोमाइसिन के फायदों से ज्यादा उसके नुकसान हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहा जाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत मरीज को ये दवा देना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें नियोमाइसिन से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां नियोमाइसिन देना सख्त मना है। सबसे पहली बात, अगर किसी को इसी ग्रुप की किसी दूसरी दवा से एलर्जी हो तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर अगर आंतों में कोई रुकावट है या किडनी की कोई पुरानी बीमारी है तो भी ये दवा सेफ नहीं है। और हाँ, बच्चों को तो ये दवा दी ही नहीं जाती, क्योंकि उनके शरीर पर इसके साइड इफेक्ट्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस दवा को इतना पेचीदा बनाता है, इसके साइड इफेक्ट्स। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियोमाइसिन के असर मामूली से लेकर जिंदगी भर के लिए नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। ये जो टेबल है ये साफ दिखाता है कि नियोमाइसिन का असर पूरे शरीर पर हो सकता है, लेकिन दो सबसे बड़े खतरों पर ध्यान देना होगा। पहला है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जिसका सीधा मतलब है किडनी को बहुत गंभीर नुकसान, यहां तक कि वो फेल भी हो सकती हैं। और दूसरा है ओटोटॉक्सिसिटी। ये सुनने की शक्ति पर सीधा हमला करता है और इससे इंसान हमेशा के लिए बहरा भी हो सकता है। इनके अलावा नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर होता है, जिससे चक्कर आना या दौरे पड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब ये वाकई बहुत सीरियस है। बात सिर्फ साइड इफेक्ट्स की नहीं है, एक और बहुत अहम चीज है नियोमाइसिन का दूसरी दवाओं के साथ रिएक्शन। कुछ दवाओं के साथ मिलकर या तो बेअसर हो जाता है या फिर और भी ज्यादा जहरीला। यहां दो तरह के खतरे हैं, इसे समझना जरूरी है। एक तरफ, जब नियोमाइसिन को दिल की दवा डिगॉक्सिन या एक और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वी के साथ लिया जाता है तो ये उन दवाओं का असर ही कम कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। जब इसे वैंकोमाइसिन जैसे दूसरे पावरफुल एंटीबायोटिक्स या फ्यूरोसेमाइड जैसी दवाओं के साथ मिलाया जाता है तो ये किडनी और कानों के लिए जहर की तरह काम करता है और इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि इतने सारे खतरों के बीच मरीज को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? इसका जवाब है लगातार और बहुत ही ज्यादा सावधानी से की जाने वाली निगरानी। चलिए देखते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जोखिमों को मैनेज कैसे करते हैं। मरीज की सुरक्षा के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है मरीज का सही वजन लेने से, ताकि दवा की डोज बिल्कुल सटीक हो। इसके बाद किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये देखने के लिए लगातार यूरिन आउटपुट पर नजर रखी जाती है। सुनने की क्षमता की भी रेगुलर जांच होती रहती है, ये भी उतना ही जरूरी है। और सबसे अहम बात,
चक्कर आने या कानों में घंटी बजने जैसा कोई भी वार्निंग साइन दिखे तो उस पर फौरन ध्यान देना होता है। ये एक तरह से लगातार चौकन्ना रहने जैसा है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, इलाज और नुकसान के बीच की वो बहुत ही महीन सी लाइन। नियोमाइसिन हमें एक बात याद दिलाता है कि दवा सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये एक कला भी है। हर एक मरीज के लिए फायदे और नुकसान के बीच सही संतुलन बनाने की कला। और इस कला में ज्ञान, अनुभव और बहुत ज्यादा सावधानी ही सबसे बड़े औजार हैं। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, परंतु किसी भी दवा को खुद से शुरू न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी किसी दूसरों